What was happening before? You have read a story, and what was happening previously in the story? What was the basic motive or purpose of Dr. Rapixini behind behind making his daughter a poisonous character? What does Rapixini want? मैम डॉक्टर एपचिनी जो है वो अपनी जो उसकी बेटी है उसको वो मोर्टल बनाना चाह रहा है, सॉरी इमोर्टल। वो कहता है कि मेरी जो बेटी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उससे क्योंकि वो प्यार करता है उससे, तो वो कहता है कि मतलब ये जो सराउंडिंग में जितनी भी कोई चीजें जो मतलब कि खतरनाक हैं वो उनसे बच जाए, मतलब और उसे मौत भी ना आए, मतलब उसे बचाना चाहता है। वेरी गुड। और दूसरी तरफ वो ये चाहता है कि बीट्रस दुनिया की हर चीज के लिए पॉइजनस हो जाए और पॉइजन इसकी जिंदगी बन जाए, ताकि जो इसके साथ भी अटैच हो, जो भी कोई इसका पार्टनर हो, वो दोबारा कभी किसी और के साथ अटैच ना हो सके। और वो दोनों को पॉइजनस करना चाहता है, जो प्रोफेसर बगलियानी ने कहा था कि मैंने इसकी नजरों में देखा है कि तुम इसका बहुत जल्द इसका विक्टिम बनने वाले हो। और दीवानी ने उस वक्त उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया था। तो आगे चलकर ये बात सच साबित होती है कि वो सब कामों के पीछे डॉक्टर रैपिक्स ने ये चाहता था कि वो जो गिवानी है वो उसको इतना पॉइजनस कर दे ताकि जो रैपिक्सिनी है वो उसके अलावा किसी और की तरफ इसके बीट्रस के अलावा किसी और की तरफ ना देख सके। लेट्स रीड अहेड। लेकिन वो कह रहा है कि इतनी सारी फेमिलियरिटी के बावजूद बीट्रस के लहजे में, उसकी बातों में एक अजीब सी रिजर्वेशन थी। वो बहुत रिजर्व रहती थी और स्पेशली वो जब भी उसे टच करता था तो वो हमेशा बहुत रिजर्व हो जाती थी। देयर वाज समथिंग स्ट्रेंज इन हर एक्शंस दैट गिवानी वाज आल्सो फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ वियर्ड। But with all this intimate familiarity, there was still a reserve in Beatrice's demeanor, so rigidly and invariably sustained। कोई ऐसी चीज थी जो बीट्रस को सस्टेन किए हुए थी, रोके रखती थी, that the idea of infringing it scarcely occurred to his imagination। ये हो क्या रहा था, गिवानी के इमेजिनेशन तक, दूर दूर तक ये बात उसकी समझ में नहीं आती थी। By all appreciable signs, they loved, they had looked love with eyes that conveyed the holy secret from the depths of one soul into the depths of the other, as if it were too scared to be whispered। By the way, कभी कभी उसके उन दोनों की सरगोशियां इस कदर अजीबो गरीब हो जाती थी जैसे दोनों एक दूसरे से कोई ना कोई राज छुपाना चाह रहे हैं। They had even spoken love in those gushes of passion with their spirits darted forth in articulated breath like tongues of long hidden flame। कभी कभी उनकी जुबानें एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहती और गश फोर्थ एक पैशन के साथ बोलना चाहती, लेकिन यूं जिस तरह एक तेज जो फ्लेम होता है वो एकदम से जलता और बुझ जाता है, वो खामोश हो जाते। And yet their spirits darted forth, and yet there had been no seal of lips, no clasp of hand, nor any slightest caress such as love claims and hallows. He had never touched one of the gleaming ringlets of her hair. Her garment, so marked was the physical barrier between them, had never been waved against him by a breeze। सिवाय हवा के आज तक गिवानी ने उसको टच नहीं किया था, और नॉट इवन द ड्रेस ऑफ बीट्रस। और इसी वजह से शायद गिवानी को अभी तक आने वाले कुछ कॉन्सिक्वेंसेस का भी नहीं पता था। On the few occasions when Giovanni had seemed tempted to overstep the limit, Beatrice grew so sad, so stern, and withal wore such a look of desolate separation, shuddering at itself, that not a spoken word was requisite to repel him। कभी कभी जब गिवानी ने अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश भी की तो बीट्रस का रवैया इतना सख्त और इतना अजीब हो गया कि दोबारा गिवानी ने कोई ऐसी इस किस्म की एक्शन का सोचा भी नहीं, जैसे कोई गैर मावराई मखलूक है जो दोनों को एक दूसरे से पीछे धकेल रही है। At such times he was startled at the horrible suspicions that rose monster like out of the caverns of his heart,
and stared him in the face. His love grew thin and faint as the morning mist. His doubts alone and had substance. आहिस्ता आहिस्ता उसका खौफ इस तरह उसके सामने आने लगा जैसे अचानक गार से कोई फूल अचानक खिला हो और वो अपने आप को इतनी अंधेरी नगरी में इतनी देर रहने के बाद वो रोशनी में बाहर आया हो। और आहिस्ता आहिस्ता गिवानी के वो जज्बे भी ठंडे पड़ने लगे जो कभी जिनमें कभी उसे वार्मथ फील होती थी टुवर्ड्स बीट्रेस। But when Beatrice's face brightened again after the momentary shadow, she was transformed at once from the mysterious, questionable being whom he had watched with so much awe and horror. She was now the beautiful and unsophisticated girl whom he felt his spirit knew with a certainty beyond all other knowledge. लेकिन उस सैडनेस के बाद बीट्रिस का चेहरा जब दोबारा से खिल जाता, ब्राइट हो जाता, तो गिवानी को हर पिछली बात भूल जाती और वो उसकी खूबसूरती और उसकी सोफिस्टिकेशन में खो जाता। A considerable time had now passed since Giovanni's last meeting with Baglioni. One morning, however, he was disagreeably surprised by a visit from the professor, whom he had scarcely thought of for whole weeks and would willingly have forgotten still longer. अचानक उसे एक दिन प्रोफेसर बैग्लियोनी ने उस सरप्राइज विजिट किया उसके घर और वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था अभी कि वो उसके घर इस तरह आएगा क्योंकि वो बचना चाहता था प्रोफेसर बैग्लियोनी से। उसे खुद यकीन नहीं आता था कि प्रोफेसर इस किस्म की बातें कैसे कर सकता है। Given up as he had long been to a pervading excitement, he could tolerate no companions except upon conditions of their perfect sympathy with his present state of feeling. Such sympathy was not to be expected from Professor Baglioni. हाँ ये बात जरूर है कि जो शक उसके दिल में पैदा हो रहे थे वो कोई ना कोई ऐसा इंसान चाहता था कि वो उन शकूक को उन डाउट्स को उसके साथ शेयर करे और कोई उसके साथ सिंपथी शो करे, लेकिन वो इस किस्म की सिंपथी प्रोफेसर बैग्लियोनी से बिल्कुल भी नहीं चाहता था। प्रोफेसर बैग्लियोनी से सिंपथी क्यों नहीं चाहता था, इसकी क्या वजह थी? बैग्लियोनी से उसे क्या मसला था? हालांकि वो तो उसका वेल विशर था। फराज प्रोफेसर बैग्लियोनी से गिवानी इतना क्यों बचता था, उससे क्यों जान छुड़वाता था अपनी? और गिवानी उसकी बात मानता नहीं था, राइट? गुड। द विजिटर, एक सेकंड क्लास। You do violence to my grey hairs, I shall not silence me. अगर तुम मुझे मार भी दो तो भी मैं चुप नहीं बैठूंगा। That old fable of the Indian woman has become a truth. वो जो पुरानी कहानी थी जो मैंने इंडियन औरत की बताई वो सच है। By the deep and deadly science of rapid sinning and in the person of the lovely Beatrice, और वो कहानी उस रैपिक सिनी और उसकी बेटी बीट्रस के मामले में बिल्कुल सच्ची है। गिवानी groaned and hid his face. गिवानी ने तकलीफ से अपना चेहरा छुपा लिया। Her father, continued Baglioni, was not restrained by natural affection from offering up his child in this horrible manner, and the victim of his insane zeal for science. उसका बाप अपनी बेटी को नेचुरल तरीके से बड़ा नहीं करना चाहता था, वो साइंस का एक्सपेरिमेंट उस पर करना चाहता था क्योंकि जो उसका जोश और जज्बा साइंस के लिए था वो उसने अपनी बेटी पे आजमाया। For let us do him justice, he is as true a man of science as ever distilled his own heart in an alembic. वो लेकिन मुझे उसके साइंस के एक्सपेरिमेंट पे कोई शक नहीं, वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और वो इस तरह अपनी मेडिसिन में मोहतात है जितना कोई हो सकता है। What then will be your fate? अगर वही ये मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट वो तुम पे करने लग जाए तो तुम्हारी क्या फेट होगी? Beyond a doubt
You are selected as the material of some new experiment. उसने तुम्हें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक नए मटेरियल के तौर पर चुना है. Perhaps the result is to be death, perhaps a fate more awful still. पता नहीं तुम्हारी किस्मत में मजीद क्या लिखा है. Rappaccini, with what he calls the interest of science before his eyes, will hesitate at nothing. क्योंकि Rappaccini के सामने जो भी चीज जो उसे अट्रैक्ट करती है या इंटरेस्ट करती है उसको, वो उस पर एक्सपेरिमेंट करते हुए एक लम्हे के लिए भी हेजिटेट नहीं करता. It is a dream, muttered Givani to himself. Surely it is a dream. ये सच नहीं हो सकता. But, resumed the professor, to be good of cheer, son of my friend, it is not yet too late for the rescue. अभी भी देर नहीं हुई. Possibly we may even succeed in bringing back this miserable child within the limits of ordinary nature, from which her father's madness has estranged her. हम अभी भी उस बच्ची को, उस लड़की को बचा सकते हैं उसके बाप के उस पागलपन जैसे एक्सपेरिमेंट से. Behold this little silver vase. ये सिल्वर का वाज नजर आ रहा है. It was wrought by the hands of renowned Benvenuto Cellini and is worthy to be a love gift to the fairest dame in Italy. ये बेनिटो मुसोलिनी इटली का बहुत बड़ा डिक्टेटर था. ये उसको गिफ्ट मिला था और उसने ये लव गिफ्ट के तौर पर इटली के खूबसूरत दोशीजा को दिया था. But its contents are invaluable. One little sip of this antidote would have rendered the most virulent poisons of the Borgias innocuous. इसके कहता अगर मैं इसका एक भी सिप, एंटीडोट क्या होती है? पता है किसी को? मैम किसी भी जहर का तोड़ जो होता है. वेरी गुड. उसको हम उर्दू में कहते हैं तरियाक. किसी भी जहर का तरियाक करना. तो ये एक उसके पास उसका तोड़ है और वो कह रहा है कि इसके थ्रू एक भी सिप काफी होगी अगर वो रैपिक्सिनी की डॉटर को दे दे. डाउट नॉट दैट इट विल बी एज एफिकेशियस अगेंस्ट दोज ऑफ रैपिक्सिनी. सोचना भी मत कि ये रैपिक्सिनी की किसी भी चीज का तोड़ नहीं कर सकती. Bestow the vase and the precious liquid within it on your Beatrice and hopefully await the result. इसमें से एक सिप बीट्रस के लिए देना और फिर रिजल्ट का इंतजार करना. Bagliani laid a small, exquisitely wrought silver phial on the table. Bagliani ने एक छोटी सी शीशी जो थी टेबल पे रख दी and withdrew, leaving what he had said to produce its effect upon the young man's mind. और जो उसने कहना था वो कहकर चला गया और गिवानी को बेशुमार शकूक व शुबहात में छोड़ दिया. We will thwart Rappaccini yet. हम रैपिक्सिनी को नाकाम करके छोड़ेंगे. Thought he, chuckling to himself, खुद से बातें करते हुए बोला as he descended the stairs. But let us confess the truth of him. He is a wonderful man indeed. एक बात जरूर है, वो बहुत बड़ा साइंसदान है. A vile empiric, लेकिन बहुत बुरा साइंसदान. However, in his practice, लेकिन अपने कामों में बहुत बुरा है. And therefore not to be tolerated by those who respect the good old rules of medical profession. और ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है जो मेडिकल प्रोफेशन को चूज करके लोगों की जान लेते हैं. Throughout Givani's whole acquaintance with Beatrice, he had occasionally, as we have said, been haunted by dark surmises to her character. उसके रास्ते पे जाते जाते बेशुमार haunted thoughts जो थे वो उसको घेरे हुए थे. Yet so thoroughly had she made herself felt by him as a simple, natural, most affectionate and guileless creature that the image now held up by Professor Baglioni looked as strange and incredible as if it were not in accordance with his own original conception. Beatrice ने अपने आप को गिवानी के सामने इतनी मासूम और बेजरर सी लड़की शो किया था कि जो कुछ भी प्रोफेसर बगलियोनी ने बताया था उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था. इवन उसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि बगलियोनी के बताई हुई बातें और बीट्रस का अपना कैरेक्टर कभी एक जैसे हो सकते हैं. True, there were ugly recollections connected with his first glimpses of the beautiful girl. He could not quite forget the bouquet that withered in her grasp and the insect that perished amid the sunny air by no ostensible agency save the fragrance of her breath.
फिर गिवानी को वो सारे वाकयात याद आने लगे जब उसने उसे बुके दिया था, वो बुके के सारे फूल मुरझा गए थे और एक इंसेक्ट उड़ता हुआ उसके पास आया जो उसने अपनी ब्रेथ से उसे मार दिया था। अब ये सारी चीजें खुलकर गिवानी के सामने आने लगी थी। These incidents, however, dissolving in the pure light of her character, had no longer the efficacy of facts, but were acknowledged as mistaken fancies by whatever testimony of the senses they might appear to be substantiated. जो कुछ भी इस वक्त उसके दिमाग में चल रहा था उसको सब्सटैंशिएट करने का एक ही तरीका था। सब्सटैंशिएट का मतलब होता है ओरिजिन में लेकर आना, उस चीज को रियल करके दिखाना, और वो रियल तभी हो सकती थी जब वो जाकर बीट्रस से बात करता। There is something truer and more real than what we can see with eyes and touch with the finger. कभी कभी वो चीज जिसे हम खुद अपनी आंखों से देखें और अपने हाथ से छुएं वो ज्यादा क्लियर हो जाती है। On such better evidence had Givani founded his confidence in Beatrice, क्योंकि गिवानी ने तो बीट्रस पे blind trust किया था, though rather by necessary force of her high attribute than by any deep and generous faith on his part। लेकिन ये जरूर था कि उसने उसकी जनरॉसिटी से ज्यादा उसकी खूबसूरती से और उसकी एट्रीब्यूट्स पे बिलीव कर लिया था। बट नाउ his spirit was incapable of sustaining itself। अब उसको खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। At the height of to which the early enthusiasm of passion had exalted it, जिस जज्बे के तहत उसको वो पहले सरशार था वो कहीं मांद पड़ रहा था। He fell down, groveling among earthly doubts। अब बहुत सारे शक उसके जहन में घर कर रहे थे। And defiled therewith the pure whiteness of Beatrice's image। और बीट्रस का जो वाइट इमेज था, जो प्योर इमेज था, वो धुंधला रहा था। Not that he gave her up, इसका ये मतलब नहीं कि उसने उसे छोड़ दिया था। He did but did distrust, लेकिन उसका एतबार उठ गया था। He resolved to institute some decisive test that should satisfy him। उसने कोई ऐसा उसको टेस्ट करने का सोचा जो उसको सेटिस्फाई कर सके कि बैग्लियोनी की बातें सच्ची हैं। Once for all, whether there were those dreadful peculiarities in her physical nature which could not be supposed to exist without some corresponding monstrosity of soul। उसको सिर्फ ये देखना था कि उसकी फिजिकल नेचर और उसकी सोल जो इतनी मॉन्स्ट्रस है, क्या वो बातें बिल्कुल मैच करती हैं। His eyes, gazing down afar, might have deceived him as to the lizard, the insect, and the flowers। ये भी हो सकता है कि अपनी खिड़की से उतनी ऊंची बैठकर उसने ये सारी चीजें देखी थी, वो झूठ भी हो सकता था। But if he could witness at the distance of a few paces the sudden blight of one fresh healthful flower in Beecher's hand, there would be room for no further questions। लेकिन अगर वो सारी बातें झूठी होती तो बीट्रस ने जिस पौधे से फूल तोड़ा था वो नहीं मुरझाया था, फिर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि बैग्लियोनी की बातें झूठ हैं। Was this with this idea he hastened to the florist and purchased a bouquet that was still gemmed with the morning dew drops। वो फौरन फूलों की दुकान पे गया और वहां से एक बुके खरीदा जो अभी भी जिसके ऊपर अभी तक शबनम के कतरे ताजा पड़े हुए थे। It was now the customary hour of his daily interview with Beatrice। ये वो वक्त था जब वो डेली बीट्रस के साथ बातें करने के लिए नीचे आया करता था। Before descending into garden, Giovanni failed not to look at his figure in the mirror, a vanity to be expected in a beautiful young man, yet as displaying itself at that troubled and feverish moment, the token of a certain shallowness of feeling and insincerity of character। इस दफा पहली दफा उसने बीट्रस से मिलने जाने के लिए अपने आप को बनाया सवारा नहीं था, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी के वो खसूसियात जो नुमाया हुआ करती थी वो उस तरह खुद को डिस्प्ले नहीं कर रही थी। He did gaze, however, and said to himself that his features had never before possessed so rich a grace, nor his eyes such vivacity, nor his cheeks so warm a hue of superabundant life। उसने पहली दफा देखा कि इस तरह कभी भी उसकी पर्सनैलिटी नहीं हुई थी कि वो इस कदर वाजे, इस कदर वार्म और इस कदर कलर्ड हो गई हो, यानी रेड हुआ हो। At least, thought he,
Her poison has not yet insinuated itself into my system. उसने ये सोचा कि अभी तक वो जहर मुकम्मल तौर पर बीचस की रगों में गिवानी की रगों में नहीं उतरा था. I am no flower to perish in her grasp. और ना ही मैं कोई नाजुक सा फूल हूँ जो उसको पकड़ते ही मुरझा जाऊंगा. With that thought, he turned his eyes on the bouquet, which he had never once laid aside from his hand. ये सोचते उसने उस बुके की तरफ देखा जो उसके हाथ में था. उसने अभी तक उसको रखा नहीं था. A thrill of indefinable horror shot through his frame on perceiving that those dewy flowers were already beginning to droop. They wore the aspect of things that had been fresh and lovely yesterday. अचानक उसने अपने हाथ में पकड़े हुए फूल देखे तो एक नाकाबिले बयान खौफ की लहर उसके अंदर दौड़ गई जो उसने देखा कि उसके हाथ में पकड़े हुए सारे फूल मुरझाना शुरू हो गए थे. Givani grew white as marble and stood motionless before the mirror. Givani मुर्दा उस मिरर के सामने खड़ा था, staring at his own reflection there, अपने आप को देखते हुए, as at the likeness of something frightful, जैसे कोई खौफनाक चीज देख ली हो. He remembered Baglioni's remark about the fragrance that seemed to pervade the chamber. अब उसे Baglioni की बात याद आई कि उसके कमरे में ये अजीब सी कौन सी खुशबू है. It must have been the poison in his breath. ये वो खुशबू थी जो उसकी सांस वो ले रहा था उस कमरे के अंदर. Then he shuddered. वो खौफ से झुरझुरी खाने लगा. Shuddered at himself. Recovering from his stupor, he began to watch with curious eye a spider that was busily at work, hanging its web from the antique cornice of the apartment, crossing and recrossing the artful system of interwoven lines, as vigorous and active as spider as ever dangled from an old ceiling. अचानक उसने सोचते हुए एक स्पाइडर की तरफ देखा जो कमरे के कोने में अपना जाला बना रहा था, अपना वेब बना रहा था और बड़ी मेहनत और एक्टिव होकर अपने काम में मशगूल था सीलिंग के साथ. गिवानी bent towards the insect and emitted a deep long breath. गिवानी ने उसके ऊपर अपनी सांस छोड़ी. The spider suddenly ceased its toil. स्पाइडर ने फौरन अपनी मेहनत तर्क कर दी. The web vibrated with a tremor originating in the body of the small artisan. अचानक जो स्पाइडर था वो रुक गया और पूरे का पूरा जो वेब था वो नीचे लड़खड़ाने लगा गिरकर. और स्मॉल आर्टिजन से मुराद यहाँ पे स्पाइडर ही है. Again Givani sent forth a breath deeper, longer, and imbued with a venomous feeling out of his heart. He knew not whether he were wicked or only desperate. The spider made a convulsive grip with his limbs and hung dead across the window. और वो जो स्पाइडर था 2-3 दफा कोशिश करने के बाद आखिरकार विंडो पे मरा पड़ा था. Accursed, muttered Givani, addressing himself. Hast thou grown so poisonous that this deadly insect perishes by thy breath? क्या वो इतना पॉइजनस हो चुका है कि एक इंसेक्ट उसकी ब्रेथ से भी मर गया? At that moment, a rich, sweet voice came floating up from the garden. उसी वक्त एक खूबसूरत सी आवाज उसे सुनाई दी. गिवानी, it is past the hour. Why tarriest thou? Come down. इतनी देर क्यों लगा रहे हो? नीचे आओ. Yes, muttered Givani again. She is the only being whom my breath may not slay. दुनिया में ये बाहर लड़की है जिसे उसकी सांस मार नहीं सकती. Would that it might, क्योंकि उसी की ही सांस की ताकत है. He rushed down and in an instant was standing before the bright and loving eyes of Beatrice. A moment ago, his wrath and despair had been so fierce that he could have desired nothing so much as to wither her by a glance. अभी उसका बस नहीं चल रहा था. वो इतना उस पे नाराज और गुस्सा था कि उसको उस नजर के साथ ही विदर कर देता, मार देता. But with her actual presence, लेकिन जब उसको अपने सामने मौजूद देखा, there came influences which had too real an existence to be at once shaken off. एकदम से उसका वो सारा गुस्सा जैसे उड़ गया हो. Recollections of the delicate and benign power, और एक नर्म और नाजुक सी पावर ने उसे जकड़ लिया हो of her feminine nature, which had so often enveloped him in a religious calm. Recollections of many a holy and passionate outgush of her heart. उसे यूं लगा जैसे उसके अपनी रूह के अंदर से कोई
कोई डेलिकेसी, कोई स्पिरिचुअल पावर हो जो निकल रही हो और उसका सारा गुस्सा खत्म हो गया हो. Where the pure fountain had been unsealed from its depths and made visible in its transparency to his mental eye. Recollection, which had Givani known how to estimate them, would have assured him that all this ugly mystery was but an earthly illusion. एक लम्हे के लिए गिवानी ने सोचा कि काश ऐसा हो जाए जो कुछ भी सच अभी उसके सामने आया है वो सब धोखा हो, and that whatever the mist of evil might seem to have gathered overhead, और उसके ऊपर जो भी बुराई मंडला रही है, the real Beatrice was a heavenly angel, क्योंकि वो खुद तो एक फरिश्ते जैसी लड़की थी. इनकेपेबल एज ही वॉज ऑफ सच हाई फेथ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था और ये सारा ख्याल एक ख्याल ही था. स्टिल हर प्रेजेंस हैड नॉट अटरली लॉस्ट इट्स मैजिक. जो भी उसका गुस्सा था अभी तक बीट्रस की मौजूदगी ने अपना मैजिक गिवानी से खत्म नहीं किया था. गिवानीज रेज was quelled into an aspect of sullen insensibility. गिवानी का सारा गुस्सा और गजब एक लम्हे के लिए दब गया. Beatrice, with a quick spiritual sense, immediately felt that there was a gulf of blackness between them. Beatrice ने एक लम्हे के लिए सोचा कि दोनों के दरमियान कोई चीज तनाव का शिकार है, which neither he nor she could pass, जिसे दोनों ही नहीं जानते. They walked on together and sad and silent, and came thus to the marble fountain. वो उसी fountain के पास आए, and to its pool of water on the ground, in the midst of which grew the shrub that bore gem-like blossoms. उसी फूल के पास जिसके ऊपर पर्पल कलर के फ्लावर लगे हुए थे. Givani was affrighted at the eager enjoyment, the appetite as it were, with which he found himself inhaling the fragrance of the flowers. गिवानी ने एक लम्हे के लिए उसे यूं लगा जैसे वो भूखा हो और वो उस फूल की खुशबू लेना चाहता हो. Beatrice, asked he abruptly, whence came this shrub? ये shrub कहाँ से आई? My father created it, answered she with simplicity. उस बेचारी को कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ और गिवानी के साथ क्या हुआ है. वो तो खुद अपने अपने फादर की किए हुए एक्सपेरिमेंट्स का शिकार थी. Created it, repeated Givani. What means you, Beatrice? He is a man fearfully acquainted with the secrets of nature, replied Beatrice, and at the hour when I first drew breath, this plant sprang from the soil, the offspring of his science, of his intellect, while I was but his earthly child. ये फूल जो है ये मेरा फादर नेचर से बहुत ज़्यादा अटैच था और जिस दिन मैं पैदा हुई ये फूल भी उसी दिन ज़मीन से उगा था. तो मेरे फादर ने मुझे और इस फूल को एक साथ इसका आदि बना दिया. Approach it not, इसको छूना मत, continued she, observing with terror that Givani was drawing nearer to the shrub. उसे लगा कि जैसे उसने देखा कि गिवानी उस श्रब के पास जा रहा है तो वो फौरन चिल्लाई. It has qualities that you little dream of. इसकी वो खसूसियात हैं तुम सोच भी नहीं सकते. But I, dearest Givani, I grew up and blossomed with this plant and was nourished with its breath. मैं इस फूल की फ्रेग्रेंस से ही पली बड़ी हूँ. It was my sister, and I loved it with a human affection. For alas, hast thou not suspected it? There was an awful doom. तुमने देखा नहीं एक अजीबो गरीब सी तबाही थी. तबाही से मुराद यहाँ पे खूबसूरती है उस फूल की. Here Givani frowned so darkly upon her that Beatrice paused and trembled. गिवानी ने इतने शदीद गुस्से से बीट्रस की तरफ देखा कि वो एक लम्हे के लिए कांप गई. But her faith in his tenderness reassured her and made her blush that she had doubted for an instant. लेकिन एकदम उसकी क्योंकि बीट्रस भी जानती थी कि वो बहुत नाजुक है और वो उस पर इतनी देर गुस्सा नहीं रह सकता. उसे जो भी डाउट था वो फौरन चला गया. There was an awful doom, she continued, the effect of my father's fatal love of science, which estranged me from all society of my kind. ये मेरे फादर की नेचर से मोहब्बत ही थी जिसने मुझे बाकी सबसे मुख्तलिफ कर दिया. Until heaven sent thee, यहाँ तक कि तुम मेरी जिंदगी में आए. Dearest Givani, oh how lonely was thy poor Beatrice. Was it a hard doom? Asked Givani, fixing his eyes upon her.
Only of late have I known how hard it was, answered she tenderly. Oh yes, but my heart was torpid and therefore quiet. तुम्हारे आने से पहले मैं बहुत अकेली और बहुत टॉर्पिड थी. टॉर्पिड होता है रेस्टलेस, बेचैन. Giovanni's rage broke forth from his sullen gloom like a lightning flash out of a dark cloud. गिवानी का गुस्सा जो बहुत देर तक जो था रुका हुआ था एकदम से फट पड़ा. Accursed one, cried he, with venomous scorn and anger, and finding thy solitude wearisome, thou hast sweared me likewise from all the warmth of life and enticed me into the region of unspeakable horror. और मौका मिलते ही तुमने मुझे अपने इस पॉइजन का शिकार बना दिया और वो जहर जो कभी तुम्हारी जिंदगी है तुमने मेरे अंदर भी उंडेल दिया और एक ऐसा खौफ जो बताया भी नहीं जा सकता. गिवानी, exclaimed Beatrice, turning her large bright eyes upon his face. The force of his words had not found its way into her mind. She was merely thunderstruck. वो उसकी बात सुनकर हैरान और परेशान थी कि वो क्या कह रहा है. Yes, poisonous thing, repeated Giovanni, beside himself with passion. Thou hast done it, तुमने ये सब किया. Thou hast blasted me, तुमने मुझे तबाह किया. Thou hast filled my veins with poison, तुमने मेरे अंदर भी जहर भर दिया. Thou hast made me as hateful, as ugly, as loathsome and deadly a creature as thyself. तुमने मुझे उतनी ही अगली नफरत अमेज चीज बना दिया जितनी तुम खुद हो. अ वर्ल्ड्स वंडर ऑफ हिडियस मॉन्स्ट्रोसिटी, एक ऐसी चीज जिसे दुनिया देखकर ही खौफ खाए. नाउ इफ आवर ब्रेथ बी हैप्पीली एज फेटल टू आवरसेल्व्स एज टू ऑल अदर्स, चलो अगर अब हम दोनों पॉइजनस हो ही गए हैं, let us join our lips in one case of unutterable hatred and so die. तो क्यों ना मर ही जाएं. What has befallen me? Murmured Beatrice with a low moan out of her heart. मुझे क्या हुआ है? Holy Virgin, pity me, a poor heart-broken child. Those you pray, तुम नहीं जानती, cried Giovanni, still with the same fiendish scorn. उसी गुस्से और गजब जैसी नजर से बोला. Thy very prayers, as they come from thy lips, taint the atmosphere with death. तुम जिन दुआओं से मुझे मांगती रही, वो मौत की दुआएं थी. Yes, yes, let us pray. Let us to church and dip our fingers in the holy water at the portal. अभी भी मौका है, क्यों ना चर्च चलें और जाकर खुद को होली वाटर से अपनी उन फिंगर्स को डिप करें. होली वाटर ये वही उनका वाटर है जो इनके लिए जिनसे ये अपने बच्चे को बैप्टाइज करते हैं. They that come after us will perish as by a pestilence. ताकि जो अगर ऐसा ना हुआ तो हमारे बाद भी जो लोग आएंगे वो भी यूं ही मरते रहेंगे. Let us sign crosses in the air. जो क्रिश्चियंस का क्रॉस का साइन है, जब ये इन पे कोई भी आफत आती है तो ये क्रॉस का साइन बनाते हैं. It will be scattering curse abroad the likeness of holy symbols. हो सकता है होली सिंबल्स को प्रोनाउंस करके हमारे ऊपर से आने वाली जो मुसीबत है वो टल जाए. बस काफी है.